आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को भी लेते हैं और जो कि ग्रामर से संबंधित है। तो लेकिन मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो भी हमारे पेमेंट किए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशंस के हैं, जो 12th के हैं और जो 11th के हैं, जो नए एडमिशन लेंगे, तो याद रखिएगा कि उन लोगों का पढ़ाई जो है जारी है। जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं, जो बाहर से बाहर पढ़ रहे हैं, जो पहले से रिलेटेड है, उनके लिए भी मेरा वीडियो जारी रहेगा, ठीक है। और जो मतलब चाहते हैं सीखने के लिए, उनके लिए तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास स्टार्ट है। और आप कॉल करके, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि 9973389378, इस पर आप मुझसे कंसल्ट कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स, देखिए ऐसा है कि लगातार 2-2 टाइम दे करके ऑनलाइन ही वेबसाइट पर लगातार क्लास दे करके कोर्स पूरा किया जा रहा है। अगर आपका मिस हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि एग्ज़ाम टाइमली है, सब कुछ टाइम पर होने वाला है। तो जो 11th के हैं, जो 12th के हैं और जो कॉम्पिटिशन्स के हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना लगातार के लिए लगातार क्लास है, मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। और जो अगर नहीं जानते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बहुत ऐसे भाई बहन बराबर कहते रहते हैं सर क्लास कब स्टार्ट हो, क्लास कब। देखिए यूट्यूब पर होता है कि सब कुछ करना संभव नहीं है। हाँ, जो हमारे से जुड़े हुए हैं लगातार बेनिफिट उनको चलता रहेगा। अब सब कोर्स इस पर रखना तो संभव नहीं है, उनके लिए वेबसाइट है, उनके लिए ऐप है, सब व्यवस्था है। तो इस पर भी जो हमसे जुड़े हैं वे भी लाभान्वित होंगे। और जो स्टूडेंट खास तौर से पेमेंट कर चुके हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका पढ़ाई सब कुछ जारी है, चल रहा है। तो आप अपना अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग अपना विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ। वह क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री में आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, आप लोग सब जानते होंगे, देन लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, ठीक है। यह सब सीखे हैं, पहले से पढ़े हैं, हर जानते, सब कोई जानते हैं। जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, सबके पहले क्या लगता है, देन लगता है। अब इस पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए। रोहन इज बेटर देन मोहन। जितने भी कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद देन का प्रयोग होता है। तो यह मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। तुलनात्मक अवस्था, इसका हिंदी अगर बात करें तो एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमा अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री का होता है उत्तमा अवस्था, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह के बीच में अगर तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग देन लगाते हैं। जब भी कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो उसके बाद देन का प्रयोग हम लोग करेंगे। यह बात क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। तो यह चीज आपको मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा। जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, इसको शॉर्ट में मैं सीडी कर देता हूं। तो जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, सबके बाद देन का प्रयोग किया जाता है, सबके बाद देन का प्रयोग होता है। रोहन इज बेटर देन मोहन, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है आपके मन में कि यहाँ पर कॉमन एरर जो है, यहाँ पर कॉमन एरर 2 दे करके बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि रोहन इज बेटर टू मोहन, 2 देगा तो आप तो समझ लीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है, देन लगता है। यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर भी 2 दे करके आपको कॉमन एरर बनाया जा सकता है।
तो आप मतलब देन को हटा के टू लगा दिए। एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। यह एक्सेप्शन भी है उसमें, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, देन लगाना है। उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता है, एक्सेप्शन छोड़ करके। अब एक क्वेश्चन है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब भी लगाना है तो क्या लगाना है, देन लगाना है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन आपको मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। क्या महत्वपूर्ण बात है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में रहते हुए देन नहीं लेते हैं बल्कि टू लेते हैं। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको विस्तार से। देखिए यहां पर देखिए, जूनियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, inferior, 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 anterior, 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 posterior, junior, senior, superior, inferior, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो ये एक चीज, और इसमें और एक पीरियड, पीरियड। इसको आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा और सब दिन याद रखिएगा। कभी आज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जब भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग अगर नहीं भी लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और पीरियड। इसका हिंदी देख लीजिए। जूनियर मतलब छोटा होता है, सीनियर मतलब बड़ा हो गया। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो। जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया। सुपीरियर सुने होंगे, सुपीरियर मतलब बढ़िया। इनफीरियर मतलब घटिया। एंटीरियर मतलब होता है बाद वाला। पोस्टीरियर मतलब बाद वाला, और पीरियर मतलब पहले वाला। आराम से लिख सकते हो। तो अब चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब जो है ये सब एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सीडी का एडजेक्टिव है। याद रखिएगा यह जो है सीडी का एडजेक्टिव है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, पीरियर। जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, श्रेष्ठ जिसको कह सकते हैं। जूनियर मतलब कनिष्ठ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप इच्छा हो। सुपीरियर मतलब बढ़िया, इंफीरियर मतलब घटिया, एंटीरियर मतलब बाद वाला, पोस्टीरियर मतलब बाद वाला, पीरियर मतलब पहले वाला। तो इसके बाद जो है टू लगाएंगे, देन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक बार पुनः सीख लीजिए। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, पीरियर के बाद जब भी लगाना है तो टू लगाना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। तो कभी भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। चलिए इस पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कोशिश करते रहिएगा कि जब भी मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग जो भी हमसे नहीं भी जुड़े हैं वे लोग भी मुझसे लाभान्वित होते रहे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा लाइव क्लास भी और रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। कोई भी तरह का कोशिश मेरा रहेगा पूरा कि हमसे सभी लोग लाभान्वित हो। जैसे देखिए, राम इज जूनियर, यहाँ पर टू मी, राम मुझसे छोटा है। यहाँ पर आप देन नहीं लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि यह सीडी में रहते हुए देन क्यों नहीं लिया? तो आपको याद रखना होगा कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर जो भी होता है उसमें हम लोग देन नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं। कॉमन एरर जो दिया जाता है वह टू देन लगा करके दिया जाता है। दूसरा देखिए, रोहन इज
सीनियर टू मी, या टू हिम देते हैं, रोहन उससे, जो देने का वो आप सेंटेंस बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। रोहन इज सीनियर टू मी, टू हिम, रोहन उससे बड़ा है। राम इज जूनियर टू मी, राम मुझसे छोटा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात और भी, कॉमन एरर जो है खासतौर से यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। आपके मन में यह भी हो सकता है जूनियर, मोर जूनियर, मोस्ट जूनियर, ऐसा नहीं करना। यह कंपैरेटिव डिग्री में ही रहता है, यह कंपैरेटिव डिग्री में ही रहता है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इसको सीख लिए होंगे, लेकिन मैं और भी आगे बताना चाहता हूँ, और भी आगे इस तरह से, इसी में कुछ नई बात जो मॉडर्न ग्रामर में है उसको सीखना है। यहाँ पर उसको कैसे सीखना है देखिए, इसमें क्या है कि एक आप लोगों के जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। एक चीज यहां पर देखिए, आप सब तो पढ़े ही हैं कि यह सब जो है एडजेक्टिव है, लेकिन आज एक नई बात जानिए, ये काउंटेबल नाउन भी है। कहने का मतलब है कि अब एक बात बताइए, एक वर्ड है उसका दो गुण हो सकता है, दो काम हो सकता है। जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, ये काउंटेबल नाउन भी है। कहने का मतलब है कि यह काउंटेबल नाउन के रूप में भी काम कर सकता है, करता है। जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा, सुपीरियर मतलब बढ़िया, इन्फीरियर मतलब घटिया। आप देखिएगा कैसे बनाया जाता है, जैसे देखिए, ही इज माई जूनियर, वह मेरा छोटा है, या कह सकते हैं माई जूनियर, ही इज माई जूनियर मतलब वह मुझसे छोटा है। यहां पर देखिए यह नाउन का काम कर रहा है, ही इज माई जूनियर, वह मुझसे छोटा, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, हम लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ही इज माई जूनियर, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, इसको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब है यह एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और नाउन के रूप में भी काम करता है। तो सिंगुलर काउंटेबल यहाँ पर देखिए एस लगा दिए हैं। एस लगाने का मतलब यह हुआ कि हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हो गया, जिसको गिनती कर सकते हैं, इसका हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है और हमेशा याद रखिएगा, जहाँ तक होगा ही इज माई जूनियर, वो मुझसे छोटा है या बड़ा सीनियर है, राम इज माई जूनियर, या ऐसे भी कह सकते हैं ही इज माई जूनियर, वो मुझसे छोटा है। इस तरह से लगातार तैयारी करते रहिएगा और आप लोगों की शुभकामना हमेशा, अब मतलब मेरे तरफ से मेरी शुभकामना आप लोग के साथ हमेशा है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच।